तो फिर से स्वागत है आपका एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको वन टक्स ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने मेजरमेंट्स लिए हैं, हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे जो ब्लाउज़ की रेडी लेंथ है वो 15 इंचेस है, चेस्ट 33 इंचेस है, वेस्ट 28, शोल्डर 14 इंचेस, शोल्डर टू अपेक्स 10 इंचेस और अपेक्स टू अपेक्स 7 इंचेस। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 33 डिवाइडेड बाय 4 तो हमें मिलेगा 8.25 और 33 डिवाइडेड बाय 6 तो हमें मिलेगा 5.5। 33 डिवाइडेड बाय 6 ये हमें आर्म होल का मेजरमेंट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो भी मेरे मेजरमेंट्स हैं आप यहाँ पे अपने मेजरमेंट्स रख के इस ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो रेडी शोल्डर है वो है 14 इंचेस, तो उसका हाफ 7 इंचेस होगा। तो यहाँ पे मैंने एक 7 इंच पे मार्क कर दिया है। अब हम यहाँ पे 1 इंच डाउन जाएंगे जो कि हमारे सारे ब्लाउज़ में फ़िक्स होता है। तो यहाँ पे मैं 1 इंच डाउन गई और यहाँ पे मैं अपने नेक की मार्किंग करूँगी जो कि हमारा 2.5 इंचेस है। अब हम इसे क्रॉस मिला देंगे। अब हमें हमारे शोल्डर शोल्डर की मार्किंग हो गई, आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो उसके लिए हमें हमारी जो भी चेस्ट है उसको डिवाइडेड बाय 6 और प्लस हाफ इंच उसमें ऐड करके हमें मार्किंग करनी है। तो मेरा 33 डिवाइडेड बाय 6 आया है 5.5, उसमें मैंने हाफ इंच प्लस किया तो मैंने यहाँ पे 6 इंच पे मार्किंग कर दी। तो इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे हम। और अब तो हमारा जो भी शोल्डर है उसको हमें कम करना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो फ्रंट नेक है वो हमारे चेस्ट लाइन से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने अपने नेक की जो कि लेंथ है वो मैंने 7 इंचेस रखी हुई है, तो हमारा वो चेस्ट लाइन के नीचे आ रहा है। तो इसीलिए हमें शोल्डर कम करना होगा। तो आपके नेक डिप के अकॉर्डिंग आपको शोल्डर कम करना होगा। तो अभी यहाँ पे मेरी रेडी शोल्डर है 14 इंचेस, तो मैं इसमें से 3 इंच जितना कम करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 12 इंचेस लिया हुआ है और यहाँ पे उसका हाफ हमें 6 इंचेस मिलेगा। तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे एक मार्क कर दूँगी। तो ये हमारा हमें माइनस किया हुआ शोल्डर मिल गया। चेस्ट लाइन पे भी हम 6 इंच पे एक मार्क करेंगे और स्ट्रेट इसे चेस्ट लाइन तक जॉइन कर देंगे। अब हमें हमारी जो शोल्डर लाइन है उसे स्ट्रेट करना है। नेक डिप जब हमारा ज़्यादा होता है, चेस्ट लाइन के नीचे जाता है, तो हमें हमारा ये जो शोल्डर का क्रॉस लाइन है उसे स्ट्रेट करना होता है, जिससे हमारे जो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। अब मैं यहाँ पे अपने चेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 4, तो मुझे यहाँ पे 8.25 इंच मिला है। तो मैं यहाँ पे एक 8.25 इंच पे एक मार्क करूँगी। तो अभी हमारे जो हम ब्लाउज़ की लेंथ है वो हमें इस स्ट्रेट लाइन से ही करनी है। क्यों? क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो हमारे जो ब्लाउज़ की लेंथ है वो यहीं से स्टार्ट होगी। अगर हमने क्रॉस लाइन से करेंगे तो हमारे ब्लाउज़ की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। तो मेरे ब्लाउज़ की लेंथ रेडी लेंथ 15 इंचेस है, तो मैं यहाँ पे 16 इंच पे एक मार्क करूँगी और स्ट्रेट कर दूँगी इस लाइन को। अब मैं यहाँ पे अपने वेस्ट की मार्किंग कर रही हूँ। तो वेस्ट डिवाइडेड बाय 4, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वो मार्क करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे अपने वेस्ट डार्ट की मार्किंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पे वेस्ट पे डार्ट लिया हुआ है
2.5 इंचेस। तो जितना भी मैं डाट लूँगी मैं उसको बस उतना आगे बढ़ा दूँगी, तो इससे आपको मेजर वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं इसके बाद यहाँ पे अपना मार्जिन का ऐड कर रही हूँ। तो आपको जितना भी मार्जिन लेना होगा आप ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर टू अपेक्स है 10 इंचेस, तो मैं यहाँ पे 10.5 इंच पे एक मार्क करूँगी। और अब हम अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करेंगे। तो मेरा अपेक्स टू अपेक्स है 7 इंचेस, तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे एक मार्क करूँगी और वेस्ट पे 3 इंच पे मार्क करूँगी। तो जितना भी आपका अपेक्स टू अपेक्स आएगा उसका हाफ करके हमें यहाँ पे मार्क करना है और उसमें हाफ इंच कम करके हमें वेस्ट पे मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे एक मार्क करूँगी। क्रॉस ज्वाइन कर देंगे हम इसे। और अब हम लेंगे वेस्ट डार्ट। तो यहाँ पे मेरी वेस्ट डार्ट है 2.5 इंच की, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करके इसे क्रॉस ज्वाइन कर दूँगी। अब हम लेंगे आर्म होल डार्ट। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पे मैं 1 इंच पे एक मार्क करूँगी और ये जो हमारी आर्म होल लाइन हमें मिली है इसका हम करेंगे एक सेंटर, और सेंटर से हम अंदर जाएंगे 0.25 इंचेस, जिसे हम 1/4 इंच भी कहते हैं। अब हम इसे सेंटर से क्रॉस जॉइन करेंगे और अपनी आर्म होल लाइन से घुमाते हुए आर्म होल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम अपनी आर्म होल डाट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच का वेस्ट डाट लिया था, तो उसका हाफ होगा 1.25 इंच। तो हम टेप को इस 1.25 इंच पे इस तरीके से इसे रखते हुए आगे ले जाएंगे। ये आपका जहाँ भी मैच करेगा हम वहाँ पे एक मार्क कर देंगे और 1.25 इंच का हाफ करेंगे। तो 1.25 इंच का हाफ आएगा हमारा हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो हम हाफ इंच के ऊपर एक लाइन दोनों तरफ मार्क कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे हाफ इंच के ऊपर एक लाइन मार्क किया और यहाँ पे हाफ इंच के, तो टोटल डाट आपकी 1.25 इंच आनी चाहिए। अब हम इसे अपने अपेक्स पॉइंट के साथ जॉइन कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने रेडी शोल्डर की जो मेजरमेंट है वो मैंने
3.5 इंच रखा हुआ है। अब हम यहाँ स्ट्रेट लाइन से अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नेक की लेंथ जो कि है वो 7 इंच डिसाइड की हुई है। तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे एक मार्क कर दूँगी। तो यहाँ पे हमें 2 इंच का नेक मिल रहा है, तो यहाँ नीचे मैं 3 इंच पे मार्क कर दूँगी। जॉइन कर देंगे इन दोनों को और यहाँ पे मैं अपने नेक का शेप ड्रॉ कर लूँगी। एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि अगर आपके नेक का शेप जो है वो अगर वी लेफ नेक है या वी नेक है तो आपको सेंटर डार्ट लेना इम्पॉर्टेंट है। आपका जो अपेक्स पॉइंट है उसके स्ट्रेट से हम यहाँ पे एक सेंटर डार्ट भी लेंगे, बट यहाँ पे मेरा जो नेक है वो राउंड नेक है, तो यहाँ पे मैं कोई भी डार्ट नहीं लूँगी। तो अब हम अपने डार्ट्स की लाइन को सेम करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरे डार्ट की फर्स्ट लाइन जितनी होगी उतनी ही हम सेकंड लाइन को मैच करके वहाँ पे एक मार्क कर देंगे और साइड से हम 1 इंच जितना ऊपर जाएंगे। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स है, नहीं तो आपका ब्लाउज स्टिच होने के बाद वो नीचे से पलट सकता है। तो इसको ऐसे हम मार्क कर देंगे। अब हम यहाँ पे अपने आर्म होल की जो लाइन है उसको मैच करेंगे। तो हमारी फर्स्ट लाइन जितनी होगी उतनी ही हमारी सेकंड लाइन भी आनी चाहिए, नहीं तो हमारे आर्म होल में दिक्कत आ सकती है। वो छोटा भी हो सकता है और ब्लाउज स्टिच होने के बाद आपको वहाँ पे खिंचाव भी महसूस हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने फर्स्ट लाइन को मेजर करेंगे। तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट लाइन जो कि वो 7 इंचेस आ रही है, तो मुझे सेकंड लाइन भी 7 इंच जितनी ही करनी होगी। तो इसको हम स्ट्रेट आगे बढ़ा देंगे और अपने चेस्ट लाइन से नीचे 1/2 इंच जितना नीचे जाएंगे और वहाँ पे मार्क कर देंगे। तो अब हमें हमारी न्यू आर्म होल लाइन मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम अपना न्यू आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। ये 1/2 इंच नीचे जाने का मतलब है कि हमारा जो यहाँ पे डार्ट लिया हुआ है वो हमारा नीचे कवर हो जाएगा। तो मैं आपको ये मैच करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमारी जो आर्म होल लाइन है वो मैच हो गई है, इसीलिए हमें मैच करना पड़ा था, नहीं तो हमारी आर्म होल लाइन छोटी बड़ी हो जाती तो हमें स्लीव्स अटैच करने में दिक्कत आ सकती थी। तो अब हम इसको यहाँ पे प्रेस करके इसको फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे वन टक्स ब्लाउज़ की जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको यहाँ पे कट कर देंगे।
तो आयरन करके हमने यहाँ पे अपना आर्म होल डॉट सेट कर लिया हुआ है। अब हम अपने आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो आयरन करने के बाद अगर आप अपने आर्म होल की कटिंग करेंगे तो आपका आर्म होल एकदम परफेक्ट कट होके निकलेगा और आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी तरीके की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं इसके स्टिचिंग पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, जिससे होगा ये कि मैं आपके लिए इसी तरीके के और भी ट्रेंडिंग ब्लाउज़ के डिज़ाइंस लेके आऊँगी। तो आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, आप मुझे मैसेज ज़रूर कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।